के महाराजा स्वर्गीय एमएस सिंहदेव की पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नए बस स्टैंड में किया दाल भात केंद्र का उद्घाटन। संगठित और असंगठित मजदूरों को मिलेगा सीधा लाभ। अंबिकापुर में एक बार फिर टीवी पत्रकार सुशील बाखला के साथ हुई मारपीट की घटना। मुचल के जमानत पर थाने से रिहा हुए आरोपी संतोष गुप्ता ने वारदात को दिया अंजाम। पत्रकार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत किया अपराध दर्ज। सरगुजा में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को मिली बड़ी राहत। प्रशासन ने दी डाइनिंग की अनुमति। बैठक क्षमता के 50% से अधिक व्यक्तियों को नहीं होगी अनुमति। म्यूजिक स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। सरगुजा राज परिवार के महाराजा स्वर्गीय एमएस सिंहदेव की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुण्यतिथि पर राज परिवार के सदस्य और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा नए बस स्टैंड में दाल भात केंद्र का शुभारंभ किया गया। दाल भात केंद्र का सीधा लाभ संगठित और असंगठित मजदूरों को मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पुण्यतिथि पर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। सरगुजा राज परिवार के महाराजा और योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वर्गीय एमएस सिंहदेव की गुरुवार को पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन आयोजनों में सबसे पहले स्वर्गीय सिंहदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद सरगुजा राज परिवार के सदस्यों ने जरूरतमंदों के लिए फूड फॉर नीड कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही रानी तालाब में स्वर्गीय एमएस सिंहदेव के स्मारक की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही राज परिवार के सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उनके पौत्र जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, पौत्र वधू त्रिशला सिंहदेव ने महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करके हमेशा चलने वाले भंडारे की शुरुआत की। इसके साथ ही स्वर्गीय एमएस सिंहदेव फाउंडेशन द्वारा प्रतिदिन अस्पताल में इलाज के लिए आने वालों और जरूरतमंदों को दोनों वक्त का भोजन चलित वाहन के माध्यम से उपलब्ध कराने की भी शुरुआत की। वहीं आज से स्वास्थ्य मंत्री ने बस स्टैंड में दाल भात केंद्र की शुरुआत की, जिसमें संगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 10 और 20 रुपए में भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। ये दाल भात केंद्र का शुभारंभ हुआ महाराज साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने इस योजना को छत्तीसगढ़ में यहाँ लॉन्च किया है, अंबिकापुर में सरगुजा में लॉन्च किया है। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 रुपये है फिलहाल, 5 रुपये कर सकेंगे कि नहीं वो देख रहे हैं, और अन्य लोगों को फिलहाल 20 रुपये के रेट में अच्छा भोजन मिलेगा। ये केंद्र यहाँ चालू हुआ है। साथ में जानकारियाँ दी गई हैं कि किन किन योजनाओं में लाभ मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को लाभ मिल सकता है। प्रसूति 2 बच्चे हैं, पहले 2 बच्चों को 10,000 रुपये तक की लाभ की बात है, सहयोग राशि की बात है। बीमारी विशेष के लिए 3 लाख रुपए तक का प्रावधान है। मृत्यु होने पर 50,000 रुपये की व्यवस्था है। तो बहुत सारी बातें हम लोग को भी, और स्वाभाविक है कि जब हम लोग को पूरी जानकारी नहीं रहती तो श्रमिकों को कहाँ से रहनी। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनको ये बात बताना, ये हितकारी योजनाएं हैं। अधिकार के रूप में आप इसको ले सकते हैं क्योंकि इसका कानून बना हुआ है। अंबिकापुर में एक बार फिर टीवी पत्रकार सुशील बाखला के साथ मुचल के जमानत पर थाने से रिहा हुए आरोपी संतोष गुप्ता ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मीडिया कर्मी से लूट भी की है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अंबिकापुर में बिगड़ती कानूनी व्यवस्था के बीच मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार फिर मुचल के जमानत पर कोतवाली थाने से छूटे आरोपी संतोष गुप्ता और उसके अन्य साथियों ने मीडिया कर्मी सुशील बाखला के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं,
आरोपियों ने पत्रकार सुशील बाखला के साथ लूट की भी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल बीती रात हुए वारदात के एक दिन पूर्व उपस्थिति में आरोपियों द्वारा खबर बनाने के नाम पर टीवी पत्रकार को बुलाया गया था। वहीं जब पत्रकार मौके पर पहुंचे तो उन पर अचानक हमलावरों ने हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान मीडिया कर्मी सुशील बाखला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले, लेकिन सुशील बाखला के साथ गए एक और टीवी पत्रकार की आरोपियों ने बेदम पिटाई कर दी। इधर पीड़ित पत्रकार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं के तहत नाम मात्र की कार्यवाही कर 24 घंटे बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि कोतवाली पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तारी के महज कुछ ही घंटे बाद उसे मुचल के जमानत पर थाने से रिहा कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने एक बार फिर टीवी पत्रकार सुशील बाखला की बेदम पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने पुनः कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पत्रकार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। हालांकि आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन लगातार मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। ऐसा नहीं कि हमला सिर्फ मीडिया कर्मियों पर ही हो रहा है। अंबिकापुर में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी तत्व के लोग कई बार पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अंबिकापुर में मीडिया कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे सदैव सरगुजा के पत्रकारों के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि पत्रकार की सुरक्षा को लेकर जरूरत पड़ी तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है और बहुत अफसोस की बात है कि सरगुजा में इस प्रकार की अराजकता दिख रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो कानून उनके सामने छोटा है, वो जो चाहे कर सकते हैं। और इसी प्रवृत्ति को दशकों से हम लोगों ने नियंत्रण करने का प्रयास किया और नियंत्रित करके भी रखा। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सरगुजा में कुछ लोग, चुनिंदे लोग स्वच्छंद से हो गए हैं कि जो चाहे हम कर सकते हैं। तो ये इस पे रोक लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, शासन की ये जवाबदारी है कि ऐसी शिथिलता ना बरते। मुंह देख के काम नहीं होना चाहिए। जिसने गलत काम किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एसपी साहब से अभी मैंने बात भी की, मुझे ऊपर पता चला कि ऐसी दुर्घटना हो गई। कल ही आप लोगों ने बताया था कि कुछ हुआ है, उसमें मैंने पूछा तो बताए थे कि 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन आपने बताया अभी कि मुचलके पे छोड़ने पे फिर घटना हुई है। एक लोगों को बाबा गिरफ्तार किए थे, बाकी एसपी साहब का खुद इतना प्रेशर था, जो बेगीचना अधिकारी से कहना था कि एसपी साहब दवा बना रहे हैं कि हम ऐसी धारा लगाएंगे जिससे आसानी से जमानत हो जाए। नहीं, ये कार्रवाई बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने अभी भी ये बोला है कि जो लोग वहाँ पर गवाह के रूप में हैं, चश्मदीद गवाह जिनका नाम लेंगे, ये सही है कि जो नहीं है मौके पे उनका नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन जो है मौके पे उनका नाम अवश्य आना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरगुजा के पत्रकारों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़ा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, बीते कल भी था, आने वाले कल में भी रहूँगा। विवेचना अधिकारी से लेकर थानेदार तक ये बोल रहे हैं कि काफ़ी दबाव है अमरजीत भगत का, ऐसे में गुंडाराज कब तक चलेगा? मैं नहीं सोचता कि किसी व्यक्ति विशेष का कोई गलत काम करने वाला आदमी होता है। गलत काम तो अपने में गलत काम होता है, जो करता है उनको उसका कानून में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी से जुड़ा हो वो कानून के ऊपर नहीं हो सकता। इस मामले को सीएम लेवल तक ले जाएंगे क्या? सीएम साहब तक जानकारी जाएगी कि अमरजीत भगत ऐसा करवा रहे हैं? चाहेंगे आप लोग तो मैं बोल दूंगा। अमरजीत भगत की तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक बार और मैंने उनकी जानकारी में ये बात लाई थी। आप चाह रहे हैं तो मैं आज भी बात करके उनको बता दूँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर।
फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रशासन ने डाइनिंग की अनुमति रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को दे दी है। हालांकि बैठक क्षमता के 50% से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। सरगुजा जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों में डाइनिंग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। डाइनिंग हॉल या डाइनिंग रूम में बैठक क्षमता के 50% से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में अंबिकापुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर प्रदीप साहू के द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 24 जून से प्रभावशाली हो गया है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण 13 अप्रैल से सरगुजा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। ऐसे में जिले में संचालित सभी प्रकार की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी बंद कर दिया गया था। बीच बीच में प्रशासन ने आदेश जारी कर कुछ समय के लिए किराना, सब्जी समेत अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को होम डिलीवरी और टेक अवे की अनुमति थी। प्रशासन ने 29 मई को जिले में अनलॉक की घोषणा की थी। इस दौरान सभी दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई, जबकि होटल, रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक टेक अवे तथा 10 बजे तक होम डिलीवरी करने निर्देश जारी किया गया था। उधर प्रदेश की राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर में अनलॉक होते ही 50% डाइनिंग की सुविधा वहां के स्थानीय प्रशासन ने दी थी। 50% बैठक व्यवस्था के साथ अनुमति सरगुजा जिले के होटल, रेस्टोरेंट के व्यवसायियों का एक दल प्रशासन से पिछले दिनों मिला था। व्यवसायियों के निवेदन पर 23 जून को प्रशासन ने जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी 50% बैठक क्षमता के साथ डाइन इन की अनुमति दे दी। 24 जून से अब लोग इन जगहों पर बैठकर भोजन का आनंद ले सकेंगे। सूरजपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय महाराजा एमएस सिंहदेव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अविभाजित मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य सचिव स्वर्गीय महाराजा मदनेश्वर शरण सिंह देव जी की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय एमएस सिंहदेव सरगुजा स्टेट के महाराजा थे। महाराजा साहब ने जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। स्वर्गीय एमएस सिंहदेव का मुख्य सचिव बनना सरगुजा के लिए गौरव की बात थी। स्वर्गीय एमएस सिंहदेव ने सरगुजा के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों के हित में हमेशा कार्य किया था। सरगुजा रियासत के महाराजा रहते हुए उनके द्वारा जनता की सेवा की गई। आज अपने स्वर्गीय महाराज साहब मदनेश्वर शरण सिंह देव जी का आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी और युवक कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे और हम लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। सूरजपुर जिले में हुए हाथी की मौत के मामले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही की गई है। डीएफओ सहित 3 अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है। साथ ही 2 कर्मचारियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा गांव में 11 जून को दंतैल हाथी के शव मिलने के मामले में अधिकारियों पर गाज गिर गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर की नाराजगी के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है। साथ ही 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।
आपको बता दें कि सूरजपुर डीएफओ डीपी साहू को भी हटा दिया गया है। वहीं उन्हें रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया है। एसडीओ बीके लकड़ा भी हटाए गए हैं। उन्हें भी सीसीएफ ऑफिस अटैच किया गया है। साथ ही रेंजर प्रेमचंद्र मिश्रा भी हटा दिए गए हैं। रेंजर को सीसीएफ ऑफिस अटैच किया गया है। इसके अलावा वनपाल और वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। हाथी की मौत के मामले में जांच के बाद सभी को आरोपी माना गया है। गौरतलब है कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सूरजपुर में मृत हाथी के मामले में लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने विभागीय अमले के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने सूरजपुर वन मंडल के 3 अधिकारियों को अटैच करते हुए 2 कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया है। जिन पर कार्यवाही की गई है उनमें वन मंडलाधिकारी सूरजपुर दुलेश्वर प्रसाद साहू को रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया है। उप वन मंडलाधिकारी प्रतापपुर वन मंडल सूरजपुर बीके लकड़ा और वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी प्रतापपुर वन मंडल सूरजपुर प्रेमचंद्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से मुख्य वन संरक्षक कार्यालय सरगुजा वृत्त भेज दिया गया है। वहीं वनपाल विजय कुमार कुजूर और वन रक्षक मान सिंह को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल 11 जून को प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा गांव के कक्ष क्रमांक 101 में दंतैल हाथी का शव सड़ी गली अवस्था में मिला था। हाथी की उम्र लगभग 20 से 25 साल बताई जा रही है। हाथी के शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी मौत 10 से 12 दिन पहले हुई है। हाथी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। हाथी के दांत भी गायब मिले। मरने के काफी दिन बाद भी अधिकारियों को हाथी नहीं दिखाई दिया। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना आपदा से निपटने सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा विशेष रणनीति बनाई गई है। कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र रामबाण टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अब जिले भर में कई केंद्रों की स्थापना कर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जिसका अच्छा खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। सरगुजा जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा विशेष रणनीति बनाई गई है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग सके, इसके लिए जिले में कई टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन की मदद से कई सरकारी भवन को टीकाकरण केंद्र में तब्दील कर चुका है, जिसका अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। घर से नजदीक टीकाकरण केंद्र होने की वजह से लोगों को टीका लगवाने में आसानी हो रही है। दरअसल बीते दिनों देखने को मिल रहा था कि टीकाकरण केंद्रों की दूरी अधिक होने की वजह से
नागरिक टीका लगवाने में कोताही बरत रहे थे। यही नहीं, टीकाकरण केंद्रों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। इसे ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक विशेष रणनीति बनाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से जिले भर में टीकाकरण केंद्रों में 4 गुना इजाफा कर दिया। इधर टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ने की वजह से रोजाना ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो मंगलवार को जिले भर में अभियान चलाकर 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। ये पहला ऐसा मौका होगा जब एक दिन में 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी राजेश भजगावली ने बताया कि अब तक जिले भर में लगभग 41,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जबकि एक महीने के भीतर जिले भर में 5 लाख नागरिकों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। रोजाना लगभग 15,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, तब जाकर ये टारगेट पूरा होगा। हालांकि जिला टीकाकरण अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाया गया है और रोजाना टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर जो अपन पहले बनाए थे सरगुजा ज़िले में, वो एक फिक्स गवर्नमेंट सेटअप बिल्डिंग में बनाए थे और जहाँ पर पहले से टीकाकरण हुआ करता था उस जगह बनाए थे। उसके बाद ये देखने को मिला अपने को कि भाई जो लोग हैं वो उतनी दूरी तय करके वहाँ नहीं आ रहे, तो फिर हमने दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग को नज़दीक में खोजने की कोशिश की और उस पर जा कर के अपन ने सेंटर बनाए और सेंटर्स को बढ़ाया गया है। और उस हिसाब से लोगों को कम चल कर के जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन के लिए उनके घर के आधे किलोमीटर के अंदर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर ही सेशन रहेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट सामने आ रहा है वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाने के बाद में। सर, लोगों का कितना रुझान मिल रहा है और क्या कुछ टारगेट भी दिया गया? हाँ, लोगों के रुझान के लिए ये है कि बीच में थोड़ा सा लोग मतलब घबरा से भी गए थे और थोड़ी सी अफवाहें भी उल्टी सीधी बाहर आने लगी थी, तो उसके चलते लोगों के दिमाग में एक विपरीत विचार इस वैक्सीन के प्रति आने लगे थे। नहीं, अब लोगों को फिर से एक बार फील्ड में जा कर के उनको लोग समझा रहे हैं, तो सब अपना आ रहे हैं फिर से और लगवाने के लिए अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पिछले कल ही के दिन में करीबन 5,000 के आसपास टीके लगे और उसके पहले 3,000 लगे थे। उसके पहले हम लोग 1,500 तक पहुंच पाए थे। तो अभी धीरे धीरे 3-4 दिन से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोग आगे आकर लगवा रहे हैं टीके। सर, कितने नए सेंटर खोला गया है इसमें वैक्सीनेशन हो रही है और क्या कुछ टारगेट भी आप लोग तय किए हैं? हाँ, टारगेट तो आया है कि 1 महीने के अंदर में अपने को 5 लाख लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो उस हिसाब से अपन ने 41,000 लोगों को टीका लगवा दिया था कल तक। और अब 1 महीने के अंदर जो बचा हुआ टारगेट है उसको पूरा करने के लिए सरगुजा को 15,000 लोगों का वैक्सीनेशन पर डे करना है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल अपन ने 5,000 किया है, तो आज 8 और फिर अगले दिन 15 के आसपास पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, वैक्सीनेशन की क्या उपलब्धता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर भी बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन क्या? नहीं, सेंटर इसलिए बनाए गए कि लोग जल्द से जल्द आकर के जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लें, इसलिए सेंटर्स बढ़ाए गए हैं। वैक्सीन की उपलब्धता वैक्सीन की उपलब्धता तो अभी ही आज सवेरे ही अपने पास में 22,000 वैक्सीन आए हैं और उसके पहले अपने पास में 7,000 के आसपास वैक्सीन पड़ा हुआ था। तो ये सब मिला के करीबन 30,000 हो जाता है। तो अगर 15,000 के टारगेट को अपन पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपन अचीव कर लेते हैं तो 2 दिन का अपने पास कोटा है, फिर उसके बाद में तत्काल गाड़ी भेज करके वैक्सीन मंगाया जा सकता है। बात करें पूरे जिले भर के सेंटरों की, तो कितने नए सेंटर खोले गए हैं?
नए सेंटर में अभी वैसे साइट्स को अगर अपन पूरा देखें तो 311 साइट्स है अपन ने यहाँ खोली है पूरी ज़िले के अंदर में, जिसमें से अभी 270 का 283 का एक्टिविटी बता रहा है। और बाकी लोगों को ये है कि वो हो सकता है कि सेशन में एक जगह छोड़ करके दूसरे साइट पे गए होंगे, उसके चलते वो एक्टिविटी नहीं बता रहा है। शाम तक वो भी एक्टिविटी बताने लगेगा। प्रदेश सरकार गांव-गांव विकास पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लखनपुर जनपद पंचायत से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा कुंवरपुर का आश्रित मोहल्ला झाड़ीपुर बुनियादी सुविधाओं के लिए बाट जोह रहा है। ग्रामीण सड़क और पानी जैसी मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें आधुनिक युग की हैं। कहते हैं गांव के विकास से देश का विकास संभव है, लेकिन जब गांव की ही कोई सुध न ले तो देश का कैसे विकास होगा? ऐसा ही कुछ हाल सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम झाड़ीपुर का है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि तहसील एवं जनपद मुख्यालय जाने के लिए गांव से 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में जनपद मुख्यालय तक पहुंचने में 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि दूसरे रास्ते से ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का ग्रामीण सफर तय करते हैं। वहीं दोनों रास्ते जर्जर अवस्था में हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं खराब सड़क की वजह से गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं, हैंडपंप खराब हो जाने पर यहां के लोग डैम का पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि राशन लेने के लिए ग्रामीणों को पीडीएस भवन तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार सड़क और पानी की समस्या के निराकरण के लिए मांग की गई, बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। 5 किलोमीटर दूर है और समस्या रोड में ठीक नहीं है। पानी बरसाता है, जाल तो जाए नहीं बने, दिक्कत थोड़ी जाना आना। और कुंवरपुर पंचायत जाती चावल लेबा, हर कुछ कुंवरपुर जाती, ओमे भी दिक्कत है। रोड का समस्या है, गड़बड़ है, रोड ठीक नहीं है। तो पानी आयल तो दिक्कत देल हमन ला, पानी का सुविधा नहीं है। पानी का और सोसाइटी चौर ले जाथन कुंवरपुर, पानी आयल तो छोड़ राखथन, फिर इधर आयल तो ले जाथन। पानी का हूँ ए जग रोड और पानी के हूँ और सोसाइटी घर बहुत परेशानी है। कौन गाँव? कुंवरपुर पंचायत पर कुंवरपुर और झाड़ीपुर पारा हुई। तो इधर का दिक्कत है कुआं बता तो भैया। इधर तो दिक्कत बहुत है भाई, काहे कि रोडों खराब है। हाँ। और फिर राशन कार्ड ले जाए में परेशानी हुई। कैसे परेशानी हुई? रोड के खराबी के चलते। अच्छा। हाँ, और लंबा भी पड़े। कहाँ जगह राशन ले जाता? कुंवरपुर। सड़क में तो सरपंच मतलब बहुत आवेदन कर देखे, लेकिन नहीं हुई। आज तक कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। कुंवरपुर के आश्रित मोहल्ला झाड़ीपुर में जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते कच्ची सड़क पर ग्रामीण चलने को मजबूर हैं। वहीं बारिश के इस मौसम में ग्रामीणों की समस्या और भी बढ़ गई है। गांव की बदहाल हालत और ग्रामीणों की समस्या के संबंध में जब हमने क्षेत्र के विधायक से सवाल पूछा, तो उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। जी हाँ, मैं कुंवरपुर के दौरा में मेरे संज्ञान में भी लाया गया है। वहाँ पर पेयजल और पीडीएस भवन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है, और मैं इसके संबंध में उच्च स्तर पे पहल कर रहा हूँ और शीघ्र वहाँ पर पेयजल का पूरा व्यवस्था हो। और अभी कुछ ही दिन पूर्व मैं वहाँ पर तटबंध निर्माण के लिए 10 लाख का स्वीकृति भी दिया हूँ, और इस तरह से कार्य सभी जगह जो आवश्यकता है उसके अनुरूप कार्य होंगे। और निश्चित रूप से झाड़ीपुर जो कुंवरपुर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम है उसमें कुछ समस्याएं हैं और मेरे ध्यान में है, और आप सब लोगों के माध्यम से भी बात आ रही है, तो निश्चित रूप से इसका निराकरण शीघ्र से शीघ्र होगा। 2 किलोमीटर की सड़क जो है काफ़ी खराब है, जिससे लोग परेशानी होती है।
इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए तत्काल पहल करेंगे और जो भी स्थानीय स्तर पे उसके संबंध में कार्य हो सकता है उसको निर्देशित करेंगे अधिकारियों को। हाँ, बात सही है। एक रोड का इशू है वहाँ, जिसमें घाट कटिंग भी होना है और रोड भी बनना है। मैं खुद जाकर उसको देखा भी हूँ और गांव वाले आते भी हैं। अगर उस घाट कटिंग के बारे में विधायक जी को हम लोगों ने प्रस्ताव भी बना के दिया हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत जल्द शासन से स्वीकृति मिल जाएगी और शासन से स्वीकृति में अगर किसी तरह का कोई लेट भी होता है तो विधायक निधि से उसे कराने का हम लोग का पूर्ण रूप से विचार है। और इस बात से मैं विधायक जी डॉक्टर प्रीतम राव जी को मैं अवगत भी करा दिया हूँ और हम लोग एस्टीमेट बना के उनको दिए भी हैं। जनप्रतिनिधियों और सिस्टम की अनदेखी से झाड़ीपुर के ग्रामीणों का जीवन आधुनिक युग की चाक चौबंद व्यवस्थाओं से दूर हो गया है। बहरहाल विधायक जी ने ग्रामीणों की समस्या जल्द दूर करने की बात कही है, लेकिन गांव की आदिवासियों की ये समस्या कब तक दूर होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।